साथियों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आपको मेरा प्रेम नमस्कार। आज मैं जिस संदर्भ पर आपका मनन कराना चाहता हूँ वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और पद 38 से लेकर 42 तक, जिसे आप अपने घर पे पढ़ लेना, लेकिन जिस उसकी प्रमुख बातें हैं वो मैं आपके सामने बता देना चाहता हूँ। इसका जो शीर्षक है वो है प्रतिशोध। ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने चेलों को और जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे भीड़ चला करती थी उनको दी गई शिक्षाओं में से एक है, और ये एक बड़ी गजब की शिक्षा है। प्रभु यीशु मसीह की सारी शिक्षाएं गजब की शिक्षाएं हैं या संसार से हट के दी जाने वाली शिक्षाएं हैं कि जो संसार जो जिस रूटीन पर चला आ रहा था उससे हट के शिक्षा है। तो प्रभु यीशु मसीह जिस बात को अपने लोगों से चाहता है और जिस बात को प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से अपेक्षा करता है वो ये है, जो यहाँ पर इसका जो हम उस सारांश देख सकते हैं कि जिस प्रकार से हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तकलीफ और परेशानी हो जाने के बाद हम यदि उसका उपचार कराते हैं उससे बेहतर है कि समस्या हो ही ना। इस बात पर जोर प्रभु यीशु मसीह ने दिया। प्रभु यीशु मसीह के पीछे हजारों की संख्या में लोग चला करते थे, प्रभु यीशु मसीह के चेले थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर जो संदर्भ मैंने बताया है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताना चाहता है तुम लोगों में कोई समस्या होना ही नहीं चाहिए, कोई तकलीफ परेशानी वाली बातें नहीं होना चाहिए। तो यदि हम उसको पढ़ते जाएंगे तो 38वें पद में जो इस प्रकार से लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। इस पद में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से और आने वाली भीड़ों को सिखाना चाहता है तुम्हारा जो स्वभाव है बदला लेने वाला स्वभाव नहीं होना चाहिए। अर्थात आपको अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा, अपने विचारों को, अपने सोचों को इस बात में खर्च नहीं करना है कि किसने हमारे साथ क्या किया था और उसके साथ हम क्या करेंगे। इस पर इसे कहना चाहिए हम उस दिमाग में नहीं कि जो हम पुरानी चीज़ों को लेके सोचते रहें। हमारा दिमाग उस चीज़ में खर्च होना चाहिए कि वास्तव में भविष्य के लिए हम क्या कर सकते हैं, अच्छी बातें हम क्या कर सकते हैं, अच्छी बातें हम क्या सोच सकते हैं। हमारी ऊर्जा इन बातों पर खर्च होना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट बोल दिया 38वें पद में कि ये पुरानी बातें थी कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद 39वें पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि तुम की बुरे का सामना न करो। प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं सबसे बेहतर है कि आप जहाँ जो लोग आपको समस्या उत्पन्न करते हैं, जो लोग आपको चोट पहुंचाते हैं, जो लोग आपका नुकसान करने का विचार करते हैं और किसी न किसी प्रकार से जो आपकी हानि सोचते हैं, ऐसे लोगों से आप क्या करें, बच कर रहें, ऐसे लोगों का सामना ही ना करें। इस बात को प्रभु यीशु मसीह सिखाना चाहते हैं। इसके बाद जो इसमें हम तीसरी बात देख सकते हैं इसी 39 में, कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। अर्थात इस संसार में ऐसे लोग हैं कि आप बुरे का सामना तो नहीं करना चाहते, लेकिन इस संसार में ऐसे लोग हैं जानबूझकर आपके सामने आ जाएंगे और वो क्या कर रहे हैं, आपको दाहिने गाल पर थप्पड़ मारते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह नहीं कहते कि कोई तेरे को दाहिने गाल पर थप्पड़ मारा तो तू उसको भी जड़ दे। नहीं, प्रभु यीशु मसीह क्या शिक्षा दे रहा है, यदि कोई तेरे दाहिने गाल पर मारता है उसे तू दूसरा भी फेर दे। तो एक बड़ी अद्भुत शिक्षा है। अर्थात जो लोग हैं वो जानबूझकर चाहते आप उनसे उलझ जाएं। लोग इस बात को चाहते कि आप उनके साथ उलझ जाएं और जिस दिशा में आप जा रहे हैं, मान लीजिए आप जिस दौड़ में दौड़ रहे हैं उस दौड़ में बाधा पहुंचाने के लिए लोग रास्ते में आपको कई प्रलोभन डाल सकते हैं, कई आपको टांग अड़ा सकते हैं। तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि उन सब से अवॉइड होना है, आपको उनको किनारे लगाना है। तो प्रभु यीशु मसीह ने सिंपल सा तरीका सिखाया
कि यदि एक गाल पर थप्पड़ मारा तो उसे दूसरा फेर दे। इसके बाद चौथी बात हमें देखने को मिलती है 40वें पद में, यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। अब आपका कुर्ता छीन लिया है तो प्रभु यीशु मसीह इस बात को बोलते हैं कि यदि उसने कुर्ता छीना है तो उसका दोहर अर्थात उसे पजामा भी ले जाने दे। हमें अपनी उदारता दिखाना है। हमें प्रभु यीशु मसीह इस बात को चाहता है, हमें पलटवार नहीं करना है, हमें उदारता दिखाना। ले जा भाई, तू कुर्ता ले जा, और भी कुछ ले जाता है ले जा, पर हम झगड़ा नहीं करेंगे, हम समस्या नहीं पालेंगे। हमारा टारगेट प्रभु है, हमारा टारगेट जो है हम उसमें आगे बढ़ेंगे। ये एक बाधा पहुंचाने वाले लोग हैं जो जानबूझकर आपके साथ ऐसा करते हैं। तो हमें उदार होके इस चीज को निपटना है। इसके बाद 5वीं बात में, जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ तू 2 कोस बेगार में चला जा। अर्थात प्रभु यीशु मसीह इस बात को सिखाना चाहते हैं यहाँ पर, हम सहनशीलता से बढ़कर अपनी सहनशीलता को प्रकट करें। तो इस बात को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चाहता है। तो जिसके कारण से इन पदों में ये है। अब इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यदि कोई भी बात बोलते हैं तो उसका कुछ मकसद होता है। क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है, एक बिंदी, पूर्ण विराम, अल्प विराम, ए टू जेड कोई भी चीज है बिना मकसद के नहीं होती है। बस उसके लिए समझने के लिए आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना पड़ेगी कि परमेश्वर उन बातों को हमें समझने की ज्ञान दे। तो उसी का नीचे आप देखें तो 42वें पद में प्रभु यीशु मसीह उसका परिणाम भी बता रहा है। ऊपर जिस बात से प्रभु यीशु मसीह कहता है कि बुरा का सामना नहीं करो, बदला नहीं लेना है, और कई चीजें जो बता रहा है, तो उसका परिणाम देखिए कि जो व्यक्ति आपके जीवन में बदला लेने का कार्य करता है, जो व्यक्ति आपके जीवन में क्या नाम बुरा करने का काम करता है, आपकी वस्तुओं को छीनने का काम करता है, ये सारी चीजें करता है, तो इसका परिणाम जो यहाँ पर आप 42वें पद में लिखा है, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुँह ना मोड़। ये उन लोगों का परिणाम है जो क्या करते हैं, थप्पड़ मारते हैं, बेगारी कराते हैं, जो हमारा दोहर छीन लेते हैं। ऐसे लोगों का ये परिणाम है कि परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है ये कि इनकी स्थिति कैसे रहेगी, परमेश्वर के लोगों के सामने मांगने वालों की स्थिति रहेगी। अर्थात ये उनके सामने कटोरा लेके खड़े ही रहेंगे, ये मांगते रहेंगे, ये उधार मांगेंगे। अर्थात इनकी समस्याएं, क्योंकि ये बो क्या रहे हैं, ये यही बो रहे हैं, ये थप्पड़ मारना बो रहे हैं, ये कर्म दूसरों का छीनना बो रहे हैं, दूसरों के सहनशीलता को तोड़ रहे हैं। जब ये बुरा कर रहे हैं तो इनके जीवन में क्या है, उसका परिणाम यही आएगा कि इन्हें दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। लेकिन और परमेश्वर का वचन अपने लोगों से क्या कहता है, फिर भी ऐसे मांगने वालों पर दया कर देना, दे देना। उधार मांगे तो उधार दे देना। तो देगा कौन, जिसके पास होगा। उधार कौन देगा, जिसके पास परमेश्वर ने भरपूरी। तो परमेश्वर के अनुसार जब हम चलेंगे तो परमेश्वर हमें बहुत ताज से भरपूर बनाएगा, और छीनने वाले छीनने में लगे रहेंगे, लेकिन परमेश्वर के लोगों की यहाँ कभी घटी नहीं होगी, क्योंकि ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि उसके डरवैयों को किसी भली और उत्तम वस्तु की घटी नहीं होगी। तो ये बात है परमेश्वर की आत्मा ने दी, तो मैंने चाहा आपके साथ शेयर करें। परमेश्वर आप सबों को बहुत ताज से आशीषित करे। धन्यवाद।